पिछली क्लास में हम लोगों ने मछलियों के स्विम ब्लैडर के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने उसके फंक्शन के दौरान ये पढ़ा था कि मछलियों का जो एयर ब्लैडर है या स्विम ब्लैडर है वो विशेष प्रकार की संरचनाओं के द्वारा उनके इंटरनल ईयर से जुड़ा होता है और इसी के माध्यम से जो ध्वनि तरंगें पानी में उत्पन्न होती हैं वो एयर ब्लैडर से होते हुए इंटरनल ईयर को ट्रांसमिट हो जाती हैं और मछलियों को जो है वो हेयरिंग करने में आसानी होती है। तो ये संरचना जो एयर ब्लैडर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करती है उसे बेवेरियन ऑस्किल्स कहा जाता है। इसमें हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, द बेवेरियन apparatus इज एन anatomical structure that connects the swim bladder to the auditory system in fishes belonging to the superorder Asteriophysi teleost। तो जो बेवेरियन ऑस्किल्स हैं ये मुख्य रूप से टीलियोस्टोमी फिशेज की विशेषताएं हैं। टीलियोस्टोमी फिशेज में जो ये जो है ऐसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती हैं जो कि स्विम ब्लैडर को ऑडिटरी सिस्टम से कनेक्ट करता है और टीलियोस्टोमी के विशेष सुपर ऑर्डर आस्टेरियोफाइसी में ये विकसित अवस्था में पाया जाता है। तो कुछ में जो है इसे बेवेरियन apparatus कहा जाता है और जब ये पूर्ण रूप से विकसित होता है तो इसे हम बेवेरियन ऑस्किल्स कहते हैं। When it is fully developed in adult fish, the elements of the apparatus are sometimes collectively referred to the Bavarian oscars। तो जब ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं तो बेवेरियन apparatus के जो एलिमेंट हैं जिनसे ये मिलकर बना है उनको सामूहिक रूप से हम बेवेरियन ऑस्किल्स कहते हैं। The presence of the structure is one of the most important and phylogenetically significant distinguishing characteristics of the Asteriophysi। तो ये जो संरचना है बेवेरियन ऑस्किल्स ये फाइलोजेनेटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ऑस्टेरियोफाइसी का एक विशेष लक्षण है जो इसे बाकी दूसरे समूह के मछलियों से अलग करता है। तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फाइलोजेनेटिकली सिग्निफिकेंट एंड आल्सो ये डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑस्टेरियोफाइसी। ऑस्टेरियोफाइसी का ये एक विशेष लक्षण है। द स्ट्रक्चर इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ माइन्यूट बोन्स that originate from the first few vertebrae to develop in an embryonic teleosteans। तो ये जो बेवेरियन ऑस्किल्स है ये स्वयं ये सेट ऑफ माइन्यूट बोन का बना होता है, यानी इनमें कई छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, उनका एक सेट होता है और ये सारी अस्थियां वो जो वर्टेब्रल कॉलम है मछलियों का उनमें पहले कुछ वर्टेब्री से ओरिजिनेट होती हैं, उनसे विकसित होती हैं। तो बेवेरियन ऑस्किल्स मछलियों के पहले कुछ वर्टेब्री से डेवलप होती है और टीलियोस्टियन फिशेज में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही जो फर्स्ट फ्यू वर्टेब्री हैं उनसे बेवेरियन ऑस्किल्स डेवलप होता है। These bones grow to physically connect the auditory system और बाद में जब ये वर्टेब्रे से डेवलप हो रही होती हैं तो धीरे धीरे वृद्धि करके ये ऑडिटरी सिस्टम को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करती है। ग्रो टू फिजिकली कनेक्ट द ऑडिटरी सिस्टम स्पेसिफिकली द इनर ईयर टू द स्विम ब्लैडर। जो आंतरिक कर्ण है उसको स्विम ब्लैडर से ये जोड़ती हैं। जैसे जैसे वर्टेब्रल कॉलम से ये विकसित होती जाती हैं जो स्विम ब्लैडर है वो इंटरनल ईयर से फाइनली जुड़ता है। द स्ट्रक्चर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर ऑफ साउंड वेव्स दैट वुड अदरवाइज बी ओनली स्लाइटली परसीवेबल बाय द इनर ईयर स्ट्रक्चर एलोन। तो ये जो संरचनाएं हैं
ये एक एम्पलीफायर का काम करती हैं ध्वनि तरंगों के लिए। जो ध्वनि तरंगें पानी के माध्यम से मछलियों को मिल रही होती हैं, उनकी तीव्रता को बढ़ाने का काम करती हैं। एम्पलीफायर में ध्वनि तीव्रता को बढ़ाने वाला यंत्र। तो दीज स्ट्रक्चर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर ऑफ साउंड वेव्स दैट वुड अदरवाइज बी, और अगर ये ना होती तो बी ओनली स्लाइटली परसीवेबल, तो बहुत धीमी गति से जो है महसूस होती उनको, बाय द इनर ईयर स्ट्रक्चर एलोन। अगर मछलियों का इनर ईयर अकेले होता और बेवेरियन ऑस्किल्स नहीं होती तो वो बहुत धीमी गति से ही उन्हें महसूस कर पाती। अब इनमें कौन कौन सी अस्थियां आती हैं उनको देखते हैं। तो द बोन्स ऑफ द या कंपोनेंट ऑफ द बेवेरियन ऑस्किल्स या मीनिंग ऑफ द बेवेरियन ऑस्किल्स। द पेरिलिम्फेटिक सैक, पेरिलिम्फेटिक सैक मीन्स इंटरनल ईयर ऑफ द फिश। इंटरनल ईयर में ही जो है पेरिलिम्फेटिक सैक होता है। एंड द एंटीरियर एंड ऑफ द स्विम ब्लैडर, यानी एंटीरियर स्विम ब्लैडर का अगला भाग और पेरिलिम्फेटिक सैक ऑफ इंटरनल ईयर आर कनेक्टेड बाय ए सीरीज ऑफ 4 ऑस्किल्स। तो ये दोनों संरचनाएं 4 ऐसी ऑस्किल्स से जुड़ी होती हैं, which are articulated as conducting chain। और ये जो 4 अस्थियां हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से संबंधित रहती हैं कि वो एक कंडक्टिंग चेन का निर्माण करती हैं, और एक के थ्रू दूसरे में, दूसरे से अगले में, और फिर अगले में, और फिर आंतरिक कर्ण में ट्रांसफर हो जाते हैं जो साउंड वेव्स हैं। तो these are arranged in a chain like manner and articulated as a conducting chain। अब इन 4 अस्थियों में से ऑफ द 4 द ट्राइफस, जो पहली अस्थि है उसको ट्राइफस कहते हैं, दूसरी अस्थि इंटरकैलेरियम है, तीसरी जो है वो स्कैफियम है। तो पहली 3 अस्थियां जो हैं ट्राइपस, इंटरकैलेरियम और स्कैफियम एक्चुअली फॉर्म द चेन। जो स्विम ब्लैडर और पेरिलिम्फेटिक सैक है इंटरनल ईयर का, उन दोनों के बीच जो चेन बनता है उसमें मुख्य रूप से ट्राइपस, इंटरकैलेरियम और स्कैफियम ये तीनों पाई जाती हैं। इन तीनों को याद रखना है। जो स्विम ब्लैडर है उनके बीच मुख्य रूप से ट्राइपस, इंटरकैलेरियम और स्कैफियम ये एक श्रृंखला में जुड़कर इन दोनों संरचनाओं को जोड़ती हैं। जो चौथी बोन है वो किनारे से पाई जाती है। While the fourth one, claustrum, lies dorsal to the स्कैफियम। तो जो चौथी अस्थि है जिसको हम क्लाउस्ट्रम कहते हैं, ये स्कैफियम के ऊपर से स्थित होती है, यानी चेन में सीधे संबंधित नहीं होती है। एंड लाइज इन द वॉल ऑफ पोस्टीरियर प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पेरिलिम्फेटिक सैक। तो और दूसरी तरफ ये जो पेरिलिम्फेटिक सैक है उसके पिछले दीवार से सटी होती है। तो जो स्कैफियम है वो क्लाउस्ट्रम यानी चौथी अस्थि है वो स्कैफियम के ऊपरी सतह पर और पेरिलिम्फेटिक कैविटी के पिछली किनारे से जुड़ी होती है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है इसके माध्यम से देख सकते हो, यहाँ पर जो ये पिंकिश संरचना दिख रही है ये स्विम ब्लैडर है, और यहाँ से ये जो रेडिश स्ट्रक्चर है ये जो है वो इंटरनल ईयर का भाग है। यहाँ बीच में जो है वो बेवेरियन ऑस्किल्स होती हैं। ये जो है ये रेडिश के बगल में जो रेडिश रीजन है इसके बगल में इंटरनल ईयर का रीजन होता है। जो रेड भाग है वो एक्चुअली स्कैफियम है। इसके नीचे देखिए ये तीनों अस्थियां हैं। पहली ट्राइफस है जो कि स्विम ब्लैडर से जुड़ा होता है, और इसके बाद इंटरकैलेरियम होता है, और स्कैफियम है, और क्लाउस्ट्रम जो है वो बाहर से स्थित होता है। तो जो चेन बनाती हैं उनमें 3 मुख्य अस्थियां हैं ट्राइफस, और बीच में देखिए ये जो अस्थि है
ये बीच से जुड़ी हुई है। ये है इंटरकैलेरियम, इसका कुछ भाग बाहर की तरफ है, लेकिन यहाँ बीच में यानी जो स्कैफियम है और ट्राइफासाइस के बीच में ये होती है, और बीच में लिगामेंट भी होते हैं। तो इस तरीके से ये इंटरनल ईयर है, लेजनर ऑटोलिथा है। इस तरीके से जो स्विम ब्लैडर है वो इंटरनल ईयर से बेवेरियन ऑस्कल्स के थ्रू कनेक्ट होता है, और जो भी साउंड वेव्स इसमें आती हैं, इसमें मूवमेंट उत्पन्न करती हैं, वो इन ऑस्कल्स के माध्यम से इंटरनल ईयर को ट्रांसफर हो जाते हैं। आगे देखते हैं। द फंक्शन ऑफ दीज ऑस्कल्स इज कंट्रोवर्शियल। जो एक्चुअल वर्क है इनका बेवेरियन ऑस्कल्स का वो काफ़ी विवादित है, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो मेन काम माना जाता है वो यही है कि जो साउंड वेव्स रिसीव हो रही हैं उनकी तीव्रता को बढ़ाकर इंटरनल ईयर तक पहुंचाना, ताकि मछलियां उसे महसूस कर सकें, उसको सुन सकें। इट इज़ रिगार्डेड दैट द बेवेरियन ऑस्कल्स आइदर हेल्प टू इंटेंसिफाई साउंड वाइब्रेशन एंड कन्वे दीज वेव्स टू द इंटरनल ईयर्स। तो ऐसा माना जाता है कि जो बेवेरियन ऑस्कल्स हैं आइदर हेल्प टू इंटेंसिफाई, यानी साउंड वाइब्रेशन को इंटेंसिफाई करती हैं, उनको बढ़ाती हैं और उन्हें इंटरनल ईयर की तरफ भेजती हैं। कन्वे दीज वेव्स टू द इंटरनल ईयर which help to understand the state of tension of air pressure in the bladder and transit change of such pressure to perilymph to set up a reflex action। तो एक तो जो बाहर हलचल है, बाहर से जो साउंड वेव महसूस हो रही हैं उनको महसूस कराना। दूसरा, जो एयर ब्लैडर है उसमें गैसों की क्या स्थिति है, वो कितना फूल रहा है। जब वो फूलता है तो उससे एक टेंशन क्रिएट होता है, और उससे उस टेंशन की जो सेंसेशन है वो इन ऑस्कल्स के माध्यम से इंटरनल ईयर में पहुंचता है, तो मछलियों को अपनी स्थिति का पता लग जाता है। कन्वे दीज वेव्स टू द इंटरनल ईयर्स व्हिच हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ टेंशन ऑफ एयर प्रेशर। मतलब एयर ब्लैडर में कितना एयर प्रेशर है उसका पता लगाने में मदद मिलता है। and transit change of such pressure to the perilymph to set up a reflex action। और वहाँ से उसके अनुरूप जो भी एक्शन होना होता है वो वापस मैसेज के रूप में वापस हो जाता है। तो जो एयर ब्लैडर है उनके कंडीशन का आभास ये कराती हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन स्विम ब्लैडर एंड लंग्स, इससे कोई मतलब नहीं है। स्विम ब्लैडर और लंग्स को जो रिलेशन है वो हम लोगों ने स्विम ब्लैडर के अंतर्गत पढ़ लिया था। इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पर ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये वर्टेब्री है, और ये एयर ब्लैडर है, और इसके माध्यम से जो लेवरिंथ ऑर्गन है यानी इंटरनल ईयर है उनसे संबंधित होती हैं। ये जो रचनाएं हैं ये बेवेरियन ऑस्कल्स हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये पहले कुछ जो वर्टेब्री हैं वर्टेब्रल कॉलम के, उनसे बेवेरियन ऑस्कल्स डेवलप होती हैं, और एक तरफ ये एयर ब्लैडर यानी स्विम ब्लैडर से और दूसरी तरफ ये इंटरनल ईयर से संबंधित आती हैं। यहाँ पर इसको वेबर्स बोन्स भी कहते हैं। तो एक बार पूछा भी गया है वेबर्स बोन किसमें मिलती हैं, तो वेबर्स बोन जो है वो टीलियास्टियन फिशेज में मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये वेबर्स बोन है, तो इस चीज को भी हमें याद रखना है। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ द बेवेरियन ऑस्कल्स, इनका काम क्या है वो हम लोग देखते हैं। द ऑस्कल्स अपीयर टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। जो बेवेरियन ऑस्कल्स हैं ये कई काम करती हैं। पहला तो एज प्रेशर रजिस्टर, जैसा अभी हम लोगों ने शुरू में देखा कि जब एयर ब्लैडर में प्रेशर बढ़ता है और उसमें टेंशन बढ़ता है तो उसकी संवेदना इन ऑस्कल्स के माध्यम से इंटरनल ईयर में जाती है,
और उससे एक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में ब्रेन को महसूस होता है। वहाँ से जो भी एक्शन लेना होता है वो वापस भी उसमें नर्व फाइबर के माध्यम से आता है। तो एज प्रेशर रजिस्टर दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ द स्विम ब्लेडर। जो स्विम ब्लेडर का आयतन है उसके प्रति ये संवेदनशील होती हैं ड्यू टू वेरिएशन इन दी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी उसमें जितना प्रेशर बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग वो फूलता है। तो जैसा उसमें फूलने या पुचकने की स्थिति होती है वो सूचना इसके माध्यम से मछलियों को ब्रेन तक पहुंचती रहती है। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्विम ब्लेडर काजेज मूवमेंट ऑफ द साइनस इम्पार। दिस इज देन कन्वेड द सेकुलस थ्रू द इंडोलिम्फ ऑफ द ट्रांसवर्स कैनाल। तो मोटे तौर पर जो इनमें हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट होता है या इनमें टेंशन बढ़ता है तो वो सेंसेशन ट्रांसमिट होता है इंटरनल ईयर को एंड फाइनली इट इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन ऑफ द फिशेस। तो इस तरीके से उनको उसकी स्थिति का आभास होता है। एज बैरोमीटर यानी दाब, बैरोमीटर वो दाब मापक यंत्र होता है, दाब को मापता है। तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट फिश कैन डिटेक्ट वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू बेवेरियन ऑस्किल्स। अब ऐसा भी माना जाता है कि बेवेरियन ऑस्किल्स के द्वारा जो मछलियां हैं वो जो पर्यावरणीय दबाव है उसका ज्ञान प्राप्त करती हैं, उसका पता लगाती हैं। तो ये भी एक काम हो सकता है। जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि बेवेरियन ऑस्किल्स के वर्क को लेके काफ़ी विवाद है, तो एक वर्क ये भी माना जाता है, इट इज प्रिज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है दैट द फिश कैन डिटेक्ट वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू बेवेरियन ऑस्किल्स। बेवेरियन ऑस्किल्स के माध्यम से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मछलियाँ जानती हैं। तीसरा जो वर्क है एज ऑडिटरी ऑर्गन, ये हम लोगों ने शुरू में पढ़ लिया था कि जो साउंड वेव्स हैं वो स्विम ब्लेडर से होकर बेवेरियन ऑस्किल्स के माध्यम से इंटरनल ईयर में जाती हैं और वहाँ से जो है वो उसे महसूस करती हैं। एज साउंड लोकेटर, और केवल साउंड का ही पता नहीं लगता बल्कि साउंड किधर से आ रहा है इसका भी आभास इसके माध्यम से उन्हें होता है। द वाइब्रेशन रिसीव्ड ऑन द साइड ऑफ द ब्लेडर नियरेस्ट द सोर्स आर स्ट्रांगर देन द अदर साइड। और इससे ये होता है कि सोर्स का पता इस बात से लगाया जाता है कि जिस दिशा से साउंड वेव्स आती हैं उस दिशा में जो उनका सिग्नल होता है यानी जो वाइब्रेशन होता है ईयर ब्लेडर पर वो ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज ऑफ द ब्लेडर। तो ब्लेडर में जो साउंड का सोर्स है उसके जस्ट सामने ब्लेडर का जो हिस्सा होता है वहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा तेज होता है, तो दूसरे इलाकों में वाइब्रेशन हल्का होता है। और इस स्थिति का एहसास करके मछलियाँ जो है वो साउंड के सोर्स का भी आभास कर लेती हैं कि वाइब्रेशन किधर से आ रहा है। तो द वाइब्रेशंस रिसीव्ड ऑन द साइड ऑफ द ब्लेडर नियरेस्ट द सोर्स आर स्ट्रांगर देन द अदर साइड। दूसरे तरफ की तुलना में बिल्कुल सामने से जो वाइब्रेशन होता है वो ज़्यादा स्ट्रांगर होता है। तो ये रहा बेवेरियन ऑस्किल्स के बारे में। यानी बेवेरियन ऑस्किल्स मछलियों की वही संरचनाएं हैं कुछ जो छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी हैं और ये सारी बोन्स एक चेन में अरेंज होकर जो मछलियों का ईयर ब्लेडर है उसको इंटरनल ईयर के पेरिलिम्फेटिक सैक से जोड़ती हैं और इस तरीके से इस संरचना के माध्यम से मछलियाँ एयर ब्लेडर की में जो प्रेशर है उसकी स्थिति का पता लगाती हैं, वायुमंडलीय प्रेशर का पता लगाती हैं, जो साउंड वेव्स आती हैं उनको सुनने में ये मदद करता है और साउंड के सोर्स के डायरेक्शन के बारे में भी ये उन्हें आभास कराता है। तो अक्सर बेवेरियन ऑस्किल्स को लेके शॉर्ट नोट्स आते हैं। बेवेरियन ऑस्किल्स टीलियास्टियन फिशेस के सुपर ऑर्डर
ऑस्टेरियोफाइसी में पाया जाता है। ऑस्टेरियोफाइसी में विकसित होता है ये, और ऐसा माना जाता है कि ये मछलियों के वर्टेब्रल कॉलम में पहली कुछ वर्टेब्री से विकसित होने वाली संरचना है जो स्विम ब्लैडर को इंटरनल ईयर से जोड़ती है। तो ये रहा स्विम ब्लैडर के बारे में। अगले क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक